हेलो स्टूडेंट्स, आज एक और एप्लीकेशन अपन पढ़ेंगे फॉर्मल लेटर के रूप में, जो कि काफी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीकानेर कंप्लेनिंग अबाउट सैनिटरी कंडीशंस ऑफ द सिटी। ये एक एप्लीकेशन है, फॉर्मल लेटर है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ कंप्लेन है, यानी कि एक शिकायती पत्र है। शिकायत पत्र में हर वक्त पोलाइट लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, एक सभ्य भाषा यूज करनी चाहिए। आप उनसे कुछ मांग कर रहे हैं तो पोलाइटनेस से यदि आप लेटर लिखते हैं तो चेयरमैन हो सकता है कि आपकी उस शिकायती पत्र पर कुछ अपना काम कर सके और आप अपना योगदान समाज के लिए दे सके। वैसे ही स्टार्ट करेंगे, एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीकानेर। वो की वही बात, एक सेंडर्स एड्रेस बीकानेर का लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 4E175 JNV कॉलोनी बीकानेर। वापस वही बात कि 4J और बीकानेर एक ही लाइन में आना चाहिए और यहाँ पर तीनों के बाद कॉमा नहीं होना चाहिए। एक लाइन छोड़ने के बाद आप डेट लिखेंगे। डेट यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। इस एप्लीकेशन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही डेट है, क्योंकि किस तारीख को आपने वह शिकायत लिखी और यदि चेयरमैन के पास वह शिकायत जाती है तो आपको कितने दिन के बाद वह शिकायत सुनी जा सकेगी। इसलिए यहाँ ये 8 मई 2020 अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद एक और ब्लैंक लाइन और रिसीवर एड्रेस, ये आपको पहले ही पता है, द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीकानेर। यहाँ कॉमा इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि यहाँ सेंटेंस है, लेकिन लिखते वक्त जब रिसीवर्स एड्रेस जिनको आप भेज रहे हैं उनकी रैंक, उनका पद और उनके साथ उसका एड्रेस, द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बीकानेर। फिर एक और ब्लैंक लाइन छोड़ेंगे और सब्जेक्ट। फिर मैंने पहले ही आपको पूर्व में बता रखा है कि इसमें भी आपको कहीं कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। यहीं से आप कॉपी कर लें। पहली 3 लाइन आपने यहाँ से कॉपी की, द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीकानेर, जिसके आपको एक एक स्टेप के नंबर मिलेंगे। सब्जेक्ट में फिर अपन यहाँ से कॉपी कर सकते हैं आप कंप्लेनिंग अबाउट सैनिटरी कंडीशंस ऑफ द सिटी के बजाय, क्योंकि जिस सिटी को आप बिलोंग करते हैं उसमें आप लिख सकते हैं कंप्लेनिंग अबाउट सैनिटरी कंडीशंस ऑफ बीकानेर या कंप्लेनिंग अबाउट सैनिटरी कंडीशंस। सैल्यूटेशन एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है शिकायती पत्र में, क्योंकि आप काफी पोलाइट सभ्य लैंग्वेज भाषा का यूज करेंगे तो हो सकता है जो चेयरमैन है वह उसमें आप सर भी लिख सकते हैं और मैडम भी, क्योंकि हो सकता है वह पुरुष हो या स्त्री महिला हो। तो इसे दोनों ही यदि एग्जाम के पर्पज से लिख रहे हैं तो सर ऑब्लिक करके आप मैडम लिख सकते। यहाँ पर आप कुछ चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि आपकी इस शिकायत को सुना जाए, तो आप उनको नोटिस के रूप में दे रहे हैं। लेकिन नोटिस किस रूप में होना चाहिए? काइंड। इससे स्टार्ट कैसे करेंगे? आई विश टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस अबाउट द सैनिटरी कंडीशंस प्रिवेलिंग इन आवर सिटी। मैंने इन आवर सिटी क्यों लिखा? क्योंकि आप पहले ही अपने एड्रेस में लिख चुके हैं कि आप बीकानेर के निवासी हैं, इसलिए यहाँ इन आवर सिटी लिख सकेंगे। वापस मैं रिपीट कर दूं, आई विश टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस। मैंने ये पहले ही कह दिया, शिकायती पत्र में आप शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आपके उस शिकायत पत्र पर नोटिस आप भेजना चाह रहे हैं और वह उसको अच्छी तरह से सुने, तो आई विश टू यानी कि मैं चाहता हूँ, मैं कामना करता हूँ कि इसको सुना जाए। आई एम राइटिंग टू कंप्लेन दैट। अब आप यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर को थोड़ा सा और लिखें। 2 लाइनें 3 लाइनों में यह पूरा होना चाहिए। बॉडी ऑफ द लेटर में ये एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। जिनकी थोड़ी इंग्लिश ठीक है और अगर वह लेटर कुछ और लिखना चाहें तो बॉडी ऑफ द लेटर में 2 पैराग्राफ आराम से लिखे जा सकते हैं। कंप्लेन के लिए इंपॉर्टेंट सिंपल सेंटेंस, आई एम राइटिंग टू कंप्लेन दैट मोस्ट ऑफ द ड्रेन्स आर अनकवर्ड। आप सिंपली जानते ही हैं कि आप शिकायत किसकी कर रहे हैं, क्योंकि आप नगर निगम को लिख रहे हैं, चेयरमैन को लिख रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं कि जो नालियां हैं वह
खुली नालियां हैं या जो पिट होल्स हैं वह खुले हैं, जिनके कारण एज अ रिजल्ट मॉस्किटोज आर ब्रीडिंग फास्ट। ये नहीं भी लिखा जाए तो आप ड्रेन्स आर अनकवर्ड तक भी लिखेंगे तो भी चलेगा। आगे यदि आप चेयरमैन को लिखना चाहें और कुछ और अलग हटके लाइन लिखना चाह रहे हैं, यदि आप इसे रट सकें, कुछ समझ सकें तो लिख सकते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव दैट सच थिंग्स आर हैपनिंग अंडर योर एफिशिएंट कंट्रोल। यानी कि यह आप कह रहे हैं कि उनके कार्य, जब वो जो कार्य कर रहा है, कौन कर रहा है? चेयरमैन कर रहा है। तो उन्होंने जब कार्य वह कर रहे हैं उनके नियंत्रण में, उनके कार्य जब वो पद में, ऐसा कार्य क्यों हो रहा है कि हर तरह की जो नालियां हैं वह कवर्ड होनी चाहिए। आगे इंपॉर्टेंट चीज, नेसेसरी रिपेयर शुड बी कैरिड आउट। यानी कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें रिपेयर्स हो जाने चाहिए। इसी से काम कंप्लीट। और ये पैराग्राफ जैसे ही कंप्लीट, उसमें लास्ट में आप लिख सकते हैं 2 लाइनें एक ही सेंटेंस में, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर स्पीडी एक्शन। यानी कि आप चाह रहे हैं कि यह जल्द से जल्द हो। या एक और सेंटेंस कह सकते हैं, आई होप दैट यू विल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन इन दिस रिगार्ड। यानी कि इस मसले पे आप चेयरमैन साहब को यह कहना चाह रहे हैं कि वह जल्द से जल्द कार्रवाई करें। लास्ट में आप लिखेंगे योर्स फेथफुली। वही बात जो पूर्व में समझा चुके कि फर्स्ट वर्ड का 1 वाई कैपिटल होना चाहिए और फेथफुली का सेकंड वर्ड, ये जो फर्स्ट वर्ड है एफ, ये स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। और आप अपना पूरा नाम लिखेंगे और नाम के ऊपर अगर चाहें तो सिग्नेचर भी लिखेंगे। नाम लिखना अत्यधिक आवश्यक है। इस तरह से ये एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हुई। इसमें कहीं घबराने की बात इसलिए नहीं है कि हर चीज जो आप लिख रहे हैं उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये 2 सेंटेंस काफी इम्पॉर्टेंट है। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर स्पीडी एक्शन, आई होप दैट यू विल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन इन दिस रिगार्ड। या तो आप ये लिख दें या ये लिख दें। आप उनसे आपकी शिकायती पत्र पर चाह रहे हैं कि वह जल्द से जल्द कार्रवाई करें। आशा है आपको यह चीज समझ में आ गई होगी और यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप आराम से बात कर सकते हैं। थैंक यू।